आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रयागराज जाने से पहले का भी ब्लॉग और प्रयागराज आने के बाद का ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा ब्लॉग है प्रयागराज जाने के पहले का ब्लॉग का, मतलब इसी दिन रात में फिर भोर में मुझे जाना था। तो यहाँ पे ना मैं सुबह तो नहीं थी, बट ज़्यादा सुबह नहीं था, बट ऐसे 9-10 ऐसे ही हो रहे थे। यहाँ पे मैं नहा वहा के पूरा सारा काम सब कुछ करके और उसके बाद आ गई थी यहाँ पे करने पूजा। लेकिन पूजा ही करते टाइम ना मतलब थोड़ा सा 1% के लिए ना हल्का सुकून नहीं होता है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, चारपाई रख दी है, बट इसको हटा नहीं पाए हम कि इसको हटा दें, क्योंकि पूजा करते यहाँ पे अच्छे से बनता नहीं। और मैं पूजा कर रही हूँ तो डुग्गू पहले ही आ गया है पूजा करने के लिए। तो यहाँ से सारे काम ख़त्म करके सोच ही रही थी कि बस पूजा पाठ कर लूँ अच्छे से, बट ऐसा भी नहीं होता है। पूजा करने के पहले ही ये हुआ कि चाय बनाना है, तो मैं चाय रख दी थी बनने के लिए और उसके बाद आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए कि जब से पूजा करूँगी और उधर चाय भी बन जाएगी तो एक पंक्ति दो कार्य हो जाएंगे मेरे। तो इधर मेरी चाय भी पक चुकी है क्योंकि कोई आ गया था। और मैं जैसे कि आपको बताई ना कोई तो आता ही रहता है, तो मुझे कुछ टाइम नहीं रहता कि मैं कब चाय बनाऊंगी, कब खाना बनाऊंगी, कब क्या करूंगी। तो कुछ चीज़ें मतलब कि यही ऐसे होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना होता है मुझे। तो यहाँ पे मैं चाय छान के दे देती हूँ और ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस ऐसे 2 ही लोग आए हैं। उसके बाद फिर दे दूँगी मम्मी को चाय और फिर चलिए मतलब कि हम भी नहा वहा चुके हैं, तो एक बार चाय पी लेते हैं। मतलब ठंडी तो अब चली गई, बट हल्का हल्का ठंडी तो मतलब है ही, ऐसा नहीं है कि ठंडी नहीं है। और फिर मैंने आज धुला था बाल, क्योंकि बाल धुल लेते हैं और जाना है प्रयागराज भी, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो मेरा ये प्रयागराज जाने का पहले का ब्लॉग है, तो छोटा छोटा क्लिप था, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ एक अलग सा आज मतलब कुछ स्पेशल तरीके की ब्लॉग शेयर करूं कि पहले का और बाद का भी। मेरे पास दोनों थोड़ी थोड़ी सी क्लिप थी। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी अपनी फेवरेट सब्जी भिंडी की, जैसे कि आप लोग ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मेरी फेवरेट और तो वही मैं सोच रही थी बनाने के लिए, फिर कुछ और बना ली। ऐसे के चक्कर में ना बन नहीं पाई भिंडी की सब्ज़ी। मैंने राजमा बना लिया था, इसलिए मैंने फिर भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो आज फाइनली मैं आज भी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को कैसी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। और कुछ मैं धुली थी कपड़े, तो मैं आ गई थी छत पे। और मैं जहाँ भी जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता कि डुग्गू मेरे साथ ना जाए और जो मैं करूँ वो डुग्गू ना करे। तो मैं छत पे आ गई थी, सबसे ऊपर वाले छत पे। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रही थी कपड़े। ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बस डुग्गू के पापा के पैंट थे और डुग्गू के कुछ स्वेटर थे, ऐसा कुछ था। बट वही मैं यहाँ पर डाल रही थी, बट डुग्गू भी आ गया था मेरे साथ साथ। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ छत पर अगर जाऊँ तो डुग्गू को तो पहले ही आना है। और मेरा छत यहाँ पे ऐसे है ना कि सारे देश के लोग दिख जाते हैं। यहाँ पे ना स्कूल है, हॉस्पिटल, हर चीज़ यहाँ से दिखता ही है। अगर सोचो ना कि आप लोग आके यहाँ पे बैठ जाओ, तो बैठे रहोगे तो तब तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप खड़े रहो और गर्मी के टाइम पे अगर सोचो ना कि हाँ छत पे चले आओ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया छत पे तो रहती है, छत पे रहेंगे और सब देखते रहे तो अच्छा नहीं लगता। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मतलब बाल वाल झुट्टी लूँ, क्योंकि बाल वाल ना मेरे इतने ज़्यादा झड़ने लगे थे ना कि क्या बताऊँ, इसीलिए मैंने छोटे छोटे बाल करवा लिए। तो आप लोग ये भी बताइएगा कि मतलब मेरा बाल अब अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था पहले कि क्या है कैसे है, बट कोई बात नहीं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आई, खाना खाई, और कसम से आज मैं खाना खा के मतलब बहुत ही खुश हुई। बट बनाई थी ज़्यादा और सब लोग थे, तो उसी कारण मेरा कम ही हो गया मेरे लिए। फिर ये था मेरा प्रयागराज आने के बाद का ब्लॉग। प्रयागराज से मैं लौट आई थी उसके बाद का। तो मैं आराम से यहाँ पे बैठी ही थी और काम धाम कुछ मेरा मतलब कि हो गया था, कुछ खाना पीना, टिफ़िन शिफिन, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे डुग्गू मुझे सॉरी डुग्गू नहीं, कज्जू ये सारी चीज़ें मैं मतलब मुझे बोल रही थी कि ऐसे ही है, ये है, वो है, ऐसे करके कि जहाँ पे आप जो लो वो रखो। जैसे कि ये यहाँ पे ना अच्छे से सब कुछ कर दी हूँ, सेट कर दी है। मैं भी करती हूँ सारी चीज़ें सेट। और ये ना ऐसे बोला जाता है, सभी लोग बोलते हैं कि मेरी परछाई हैं, बट पता नहीं, मुझे तो
नहीं लगता। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कज्जू मेरे पे ही गई है और चेहरे पे, और थोड़ी से सब लोग बोलते हैं अकल शकल पे दोनों पे गई है, बट मुझे नहीं पता। यहाँ पे डुग्गू और कज्जू की हो रही थी लड़ाई। दोनों लोग वो मतलब अपनी चीज़ें इधर उधर समेट रहा था, और कज्जू की ये आदत सी है कि अगर मैं कोई चीज़ अगर कर रही हूँ तो फिर उसको अच्छे से कर देती हूँ। तो वो सारे काम इधर का कर रही थी और मैं आज बैठी थी आराम से देख रही थी कि कज्जू अच्छा ठीक है कर दे, और मैं करती रहती हूँ। मुझे भी ना ये सारी चीज़ें इधर उधर फैला के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर जब आपके पास ना 10 जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना, तो जो ज़रूरी हो जाता है वही फिर करना होता है। और फिर कहीं भी जाओ ना, इतने सारे चीज़ बिखर जाते हैं ना, ये लगता है बस जहाँ जा रहे हैं वहाँ की तैयारी हो जाए, इसी चक्कर में ना और ज़्यादा हो जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लीन हो गया। अब बस है कपड़ा धुलने वाला, तो कपड़ा धुलने का तो मैं धुलूँगी उसको संडे को ही। और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ठाक ही हो गया है। कज्जू कर दी है, और यहाँ पे कज्जू की है, और ये डुग्गू ना सारे जगह फैला के रख रहा है। बहुत ही जिद कर रही थी रखने के लिए, बट डुग्गू माना नहीं। और डुग्गू जैसे डुग्गू ऐसे वो दोनों लोग एक जैसे ही हो जाते हैं। वहाँ पे लगा दी थी कज्जू पर्दा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं भी सोच रही थी, बट मैं सोच बस रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोचती रहती हूँ, बट मेरे हो ही नहीं पाता। कहीं अगर मैं सोच कुछ रही हूँ फिर मुझे करना कुछ और ही पड़ जाता है। तो ऐसे यही हाल हो जाता है कि अगर कितना भी सोचो ना, घर और बच्चे, या कि फिर मेरे घर में ना ये हाल है कि आप अगर खाना खा के उठे हो अभी ना, और फिर चाहे जितना टाइम हो कभी कोई आ जाता है तो लो चाय बनाओ, या कि कभी कोई खाने के लिए आ गया, तो यही हालत है। तो वही मैं सोच रही थी कि भगवान ऐसे में कितना अकेले हर चीज़ संभालो। फिर वही मैं नहा चुकी थी और जा रही थी, पूजा वूजा करूँगी, उसके बाद खाऊंगी खाना वाना। ये है मेरा शाम टाइम का 4 बज रहे थे लगभग। तो मैं सोच रही थी कि आ जाऊँ बाहर, तो थोड़ी सी आई मैं बाहर। उसके बाद हो गई थी रात। तो रात में मतलब कि देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा वो हो रहा था। मेरा खाना पीना हो के सब कुछ हो गया था। फिर मैं कज्जू से लगवा रही थी अपने बालों में तेल, क्योंकि बहुत कम ही मैं तेल लगवाती हूँ। कज्जू थी तो मैं सोची कि अच्छे से मसाज भी हो जाएगा। और कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ। और कज्जू मेरे जैसी है या कि मेरे जैसे नहीं, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, एक साथ रहते हैं तो सब बोलते हैं कि बहन बहन बोलते हैं। और ये पतिदेव यहाँ पे लेटे हैं, वो भी अभी सोने की कोशिश कर रहे थे। डुग्गू है तो डुग्गू सो रहा था, बस हम ही लोग 2 लोग थे। तो यहाँ पे अच्छे से तेल और मालिश वालिश करवा रहे थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।